पागल कुत्ते को भौंकने का दौरा पड़ जाए तो उसको खामोश कराने का एक ही तरीका होता है। आप ठीक समझे, भारतीय मीडिया को भी भौंकने का दौरा पड़ा हुआ है और इसकी वजह शिद्दत पसंद भारत का जंगी जुनून है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई बहाना चाहिए होता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सालों से चला आ रहा है। 2016 और फिर 2019 में भी भारत को ऐसे दौरे पड़ चुके हैं। 2019 में तो पाकिस्तान ने भौंकने की इस भारतीय आदत को ऐसे अजीम मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जिसका सबूत अभिनंदन की सूरत में दुनिया भर की यादाश्त में महफूज है। इस बार पहलगाम में मासूम सयाहों के खून से रचाया जाने वाला ये भारतीय ड्रामा और उसके फौरन साथ पागल भारतीय मीडिया का किसी जंगली जानवर की तरह बेलगाम हो जाना पाकिस्तानियों के सब्र और बर्दाश्त का एक नया इम्तिहान है। भारत का शिद्दत पसंद चेहरा न सिर्फ दुनिया के सामने है बल्कि झूठ से भरा हुआ प्रोपेगेंडे का गुब्बारा भी अब फटने के करीब है। दुनिया के कई ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस इंतहा पसंद भारत की गंदी फितरत को मजीद बेनकाब करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। भारत के जंगी जुनून और नफरत से भरपूर किरदार को समझने का आसान तरीका उसकी फिल्मों और ड्रामों का जहर उगलता कंटेंट है। अपने नापाक और घटिया इरादों का जिक्र भारत की हर दूसरी फिल्म में मौजूद होता है, जिसमें ये पाकिस्तान समेत कभी अफगानिस्तान तो कभी श्रीलंका को तो कभी किसी और मुल्क में न सिर्फ तबाही मचाने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते नजर आते हैं बल्कि पड़ोसी ममालिक का अमन बर्बाद करने को अपनी फतह समझते हैं। है ना जहनी मरीजों वाले काम। ये अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया को बताते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं। हालांकि हकीकत में ये एक पर नहीं मार सकते, लेकिन फिल्मों के जरिए अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार आए रोज करते नजर आते हैं। जिस इंतहा पसंद मुल्क उसकी हुकूमत यहाँ तक के फनकारों के जहन में दूसरों के लिए इतना जहर भरा हुआ हो, उससे अमन की क्या तवक्को की जा सकती है। भारत का इंतहा पसंदाना रूप मुसलमानों के खिलाफ इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि अब ये तारीखी हस्तियों को विलन के तौर पर पेश करते नहीं थक रहे। कभी मुगल बादशाह तो कभी औरंगजेब तो कभी अलाउद्दीन खिलजी तो कभी महमूद गौरी। नफरत अंगेज कंटेंट की भरमार है। फिल्मों को इस कदर तासुब का रंग दे दिया जाता है कि जैसे मुसलमान सिर्फ मनफी किरदार हों और हिंदू मजहब व पैरोकार मुकम्मल मुस्बत। एक तरफा कंटेंट की वजह से खुद भारत में मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद में इजाफा हुआ है। यहाँ तक के हाल ही में औरंगजेब के खिलाफ बनने वाली फिल्म की वजह से नागपुर और महाराष्ट्र के कई अजला में इस्लाम मुखालिफ एहतजाजों की वजह से कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। ये एहसास बरतरी और एहसास कमतरी का बेक वक्त शिकार भारतीय हुकूमत का असली चेहरा है। बूचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर भारत का इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने तमाम पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने का ख्वाह है। श्रीलंका में एक लंबे अरसे तक दहशतगर्दों को पालने वाला भारत न सिर्फ श्रीलंकन अवाम के दिलों से उतर चुका है बल्कि वहाँ की हुकूमत भी भारत पर किसी सूरत भरोसा करने को राजी नहीं। नफरत फैलाता भारतीय मीडिया हो या शिद्दत पसंद सियासतदान, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का क्रेडिट लेने का कोई एक मौका हाथ से जाने नहीं देते और फिर रोना रोते हैं कि पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है। अक्ल के अंधों, जाहिलों, गवारों, कभी अपनी पॉलिसियां देखी हैं दूसरे ममालिक के खिलाफ? खुद कहते हो हमने मशरिकी पाकिस्तान को अलग करवाया, पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी की, तो फिर बदले में दूसरों से गुलाब का फूल एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो? बलूचिस्तान में BLA के दहशतगर्दों समेत मारंग लांगफ जैसे किरदारों को अपनी रविश पर चलाने की कोशिशें तुम्हारा बाप करता है। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में खारजियों को इमदाद के लॉलीपॉप देने वाले गंदे किरदार भारतीय नहीं तो और कौन है?
तुम तो अपने मीडिया पर बैठकर इसका बरमला इजहार करते हो। तुम्हारे लीडरान और एंकर्स खुलेआम पाकिस्तान को बर्बाद करने की गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आते और इल्जाम दूसरों पर आयद करते हो। जंगी जुनून में मुब्तला गंदे भारतीय लीडरान और उनकी नाकाम इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हाल ही में कनाडा और अमेरिका में जलील हुई है। सिख अलहदगी पसंद लीडरों को दूसरे ममालिक में कत्ल करने के मंसूबे न सिर्फ अमेरिका और कनाडा ने पकड़े हैं, बल्कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को खबरदार किया है कि अपनी औकात में रहो, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि हमारी सरजमीन पर आम शहरियों को कत्ल भी करो और पकड़े ना जाओ। खुद को बड़ा समझने वाले भारत के मुंह पर पड़ने वाले ये तमाचे रॉ की नाकाम कार्रवाइयों का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। बांग्लादेश का हालिया दिनों में पाकिस्तान से करीब हो जाना भारत से हजम नहीं हो रहा। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही भारत को पड़ोस में अमन हजम नहीं होता। जंगी जुनून का शिकार हिंदुत्व के खतरनाक कॉन्सेप्ट के तहत काम करने वाली भारतीय हुकूमत मुसलमानों समेत दीगर मजाहिब की दुश्मन बनी हुई है। अर्नाब गोस्वामी और राहुल कंवल जैसे पागल कुत्ते अपने प्रोग्राम्स में जनरल बख्शी और मेजर गौरव नामी जानवरों को दूसरों पर खुला छोड़ देते हैं, जो कि सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे को चीर फाड़ कर रख देते हैं। बहरहाल भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर रोशनी डालें तो चंद अहम सवाल जन्म लेते हैं। पहलगाम की लोकेशन ऐसी है जहां पैदल या घोड़े पर सवार होकर ही जाया जा सकता है। वहां कोई सीधी सड़क नहीं जाती कि हमलावर आसानी से भाग खड़े हों। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमलावर आसानी से पहुंच भी गए और वापस भी निकल गए? क्या 8 लाख भारतीय फौज सत्तू पीकर सो रही थी? फायरिंग वाकये के 10 मिनट के अंदर अंदर FIR कैसे दर्ज हो गई? क्या हर चीज की पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे? लगता तो ऐसा ही है। हमलावर का पहला खाका तो ऐसे जारी कर दिया गया जैसे बना कर बैठे हुए हों, और निकला भी उनके अपने ही जवान का चेहरा। क्या इस पर कोई तहकीक नहीं की गई? क्यों ये मामला इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा? मरने वाले जोड़े की जाली वीडियो आम कर दी गई, जो बाद में किसी और की निकली। बेचारे हाथ जोड़कर लोगों को यकीन दिलाते रहे, हम जिंदा हैं। क्या ये भारतीय सिक्योरिटी इदारों के लिए डूब मरने का मकाम नहीं? इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी कोई हकीकी और संजीदा सबूत दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? तस्वीर और खाके तो आप किसी के भी बनाकर दिखा सकते हैं। कोई सैटेलाइट प्रूफ, कोई CCTV फुटेज, कोई और ठोस सबूत, या सिर्फ पुलवामा की तरह बातें ही बातें? याद रहे 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत की जानिब से ऐसा ही ड्रामा रचाया गया था, लेकिन आज 6 साल गुजरने के बावजूद भी ना पाकिस्तान ना दुनिया के किसी और मुल्क को कोई सबूत पेश किया गया। बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलना कभी बंद करोगे भी या नहीं? अपने पड़ोसी मुल्क को खुल्लम खुल्ला बर्बाद करने की धमकियां देना क्या किसी महजिब जमहूरी मुल्क को जेब देता है? पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी तो भारत सालों से देता आया है, लेकिन इस बार सिंध ताज मुआहदे को खत्म करने का भारतीय फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि सूरत हाल को वाकई किसी संजीदा जानिब मोड़ने के लिए काफी है। दरियाओं का पानी पाकिस्तान की बका के लिए लाजमी है, और उसको रोकने वाले को हम न सिर्फ सबक सिखाना जानते हैं, बल्कि इसी दरिया के पानी में नहला धुला कर गंद साफ करने का इरादा भी कर बैठे हैं। तो भारतीय शिद्दत पसंदों, सफाई के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी भारत में दरियाओं का पानी रोकने का ना दम मौजूद है, ना ही कोई मौसर निजाम। अगर कोशिश भी करेगा तो उसी पानी में डूब मरेगा। ये सिंधु दरिया है, कोई नलके का पानी नहीं जो किसी प्याले में समा जाए। पाकिस्तान ने भारत की जारहाना और अहमकाना फैसलों के जवाब में न सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बल्कि दुश्मन को सही जगह चोट पहुंचाना पहले दिन से शुरू कर दिया है। 2019 में पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश के सबब सिर्फ एयर इंडिया को 5 माह में $64 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर आयद हालिया फिजाई हुदूद की पाबंदी से सिर्फ 1 माह में 1200 के करीब भारतीय फ्लाइट्स मुतासिर होने का इम्कान है। ये अरबों रुपए के नुकसानात की सिर्फ शुरुआत है। अगर पाकिस्तान अपनी करने पर आ गया तो भारत माशी तौर पर लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर पड़ेगा।
पाकिस्तानी वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाकये की गैर जानिबदार तहकीकात में शामिल होने की पेशकश भी कर दी है। पाकिस्तान बातचीत के तमाम ऑप्शन खुले रखने पर हमेशा जोर देता आया है, लेकिन भारत क्योंकि नौटंकी करता है और सबूत होते नहीं हैं, तो टेबल टॉक से हमेशा भागता आया है। वरना दुनिया का कौन सा मसला बैठकर बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकता। झूठे भारतीयों, सामने आओ, बैठकर बात करो। आखिर कब तक झूठ के सहारे अपना जंगी जुनून दूसरों पर थोपने की कोशिश करोगे? खित्ते में अमन की खातिर ही इंसान बन जाओ। हिंदू मुसलमान गेम खेलना बंद करो और दूसरे मुमालिक में दहशतगर्दी की नाकाम कोशिशों से बाज आ जाओ। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान के नए शहर मुंबई में बैठकर देखना शुरू कर दें। हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान लेना बंद कर दो, वरना दरिया भी तुमसे वापस ले लेंगे और साथ अभिनंदन भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।